ओके चिल्ड्रन, इन द लास्ट स्टेंजा पोइट जो है इन बच्चों की दशा देख करके बहुत दुखी है। ही इज वेरी सैड टू सी द कंडीशन ऑफ दीज चिल्ड्रन। वो कह रहा है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, ये लाइन में बताई गई, ये लोग कौन है? दे आर पावरफुल पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी, इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी। गवर्नर, कोई पॉलिटिकल लीडर, इंस्पेक्टर या फिर कोई विजिटर, ये सब जो है कौन है? दे आर इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द सोसाइटी। दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज, कहने का मतलब ये या तो ये इन्फ्लुएंशियल पीपल सोसाइटी के हैं, वो आगे बढ़ के आएँ और इन बच्चों की ज़िंदगी में सुधार करें, इनको इस नरक से निकाल करके इनके जो राइट्स हैं, जो इनके लिए ज़रूरी चीज़ें, जैसे इनके लिए न्यूट्रिशियस फूड है, एजुकेशन है, इनकी लव एंड केयर है और इनकी ज़िंदगी की जो फ्रीडम है, ये सब इनको मिले ताकि इनका जो ग्रोथ है, जो चाइल्डहुड में डेवलपमेंट होना चाहिए, वो हो सके। तो ये सब कौन कर सकता है? ओनली पावरफुल पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी। उसमें दिया गया गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, अदरवाइज तो इनका जो मैप है वही इनके लिए संसार है। भाई मैप में पूरे वर्ल्ड जो है उसमें बड़े बड़े शहर, नदियाँ, समुद्र सब मार्क होते हैं, लेकिन इनका तो ये तो स्कूल और स्लम, इनकी ज़िंदगी यहीं तक है। तो इनके लिए जो स्कूल में विंडो लगी हुई हैं, उनके लिए विंडो से बाहर जहाँ तक अपनी आंखों से देख सकते, वही इनके लिए दुनिया, संसार है, बाकी कुछ नहीं। एंड दीज विंडोज़, विंडोज़ का मतलब यहाँ पर द एनवायरनमेंट ऑफ स्लम्स, इनके लिए स्लम्स जो झुग्गी झोपड़ी जहाँ रहते हैं, वही इनके लिए जो गंदा एनवायरनमेंट है, उससे परे तो सोच भी नहीं सकती। नाउ द शट अपॉन देयर लाइव्स मीन्स, इन सब चीज़ों ने शट अपॉन देयर लाइव्स का मतलब है ब्लॉक देयर प्रोग्रेस। इनकी जो प्रोग्रेस है बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, ब्लॉक देयर प्रोग्रेस। लाइक कैटाकॉम्स, जैसे कैटाकॉम्स का मतलब है अंडरग्राउंड ग्रेव्स, जो कब्र खोद के जिसमें मुर्दे को दफनाते हैं, डेड बॉडी को, तो कैटाकॉम्स कहलाता है। नाउ अब इन बच्चों की ज़िंदगी तो उसी के समान हो गई जो कब्र में दफनाए हुए डेड बॉडीज़ हैं। अब लास्ट में पोइट बता रहा है कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब पोइट ये भी बता रहा है कि कभी कभी जब बहुत सारी सीमाएं टूट जाती हैं, हदें पार हो जाती हैं, जैसे वो एग्जाम्पल देख लो, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, जब इनमें वर्कर्स के साथ, लेबरर्स के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस होता है, जो मालिक हैं बहुत बड़ा अन्याय करते हैं, तो ये कभी कभी इनका गुस्सा फूट जाता है और जब वो स्ट्राइक करते हैं, फैक्ट्री जला देते हैं, इवन अपने जो मालिक है उसको भी जला देते हैं। तो वो कहना चाहता है कि इन बच्चों के साथ ज्यादती, इनके साथ अन्याय, सोशल इनजस्टिस की हद हो गई है। तो वो कह रहा ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। इन बच्चों के लिए वो अपील कर रहा है कि इन्फ्लुएंशियल पीपल आगे बढ़ के आएँ और इनको इस नर्क से निकाल के बाहर ले जाएं और बचपना इनका जो है वो उसको एक अच्छा बनाएं और इनके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब प्रोवाइड कराएं ताकि इनका बचपन सुधर सके, ये अच्छे इंसान बन सकें, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें, एंड दे कुड बी प्रूव्ड अ बेटर सिटीजन ऑफ द नेशन नाउ एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। इसलिए वो कह रहा है कि इन बच्चों को निकाल करके कहाँ ले जाया जाए? ग्रीन फील्ड्स में, उन मैदानों में, हरे भरे मैदानों में। इट मीन्स इन द यू सी इन द लैप ऑफ नेचर में ले जाया जाए एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर, और उनकी दुनिया भी बदल दी जाए जैसे कि रिच पीपल के जो बच्चे होते हैं वो एंजॉय करते हैं लाइफ को। रन एज योर का मतलब है ब्लू स्काई, दे मस्ट बी ब्रॉट अंडर द ब्लू स्काई। गोल्ड सैंड का मतलब ये है गोल्डन सैंड ऑन द कोस्ट, समुद्री बीच पर उनको लाया जाए। एंड लेट देयर टंग्स, और लास्ट में बता रहा टंग्स का मतलब
they must be given the expression of freedom, they must express themselves freely, ताकि वो अपने आप को freely express कर सकें. Now run naked into books, the white and green leaves open. अब रन नेकेड इनटू बुक्स मतलब किताबें जो है वो बहुत ज़रूरी. कहने का मतलब बिना एजुकेशन के कोई भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता. एंड इट हैज़ बीन सेड दैट विदाउट एजुकेशन ए पर्सन इज जस्ट लाइक एन एनिमल. प्रोग्रेस तभी ज़िंदगी में होती है, सिविलाइज्ड आदमी तभी होता है जब वो एजुकेटेड होता है. तो एजुकेशन इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर ए चाइल्ड. बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और इनके लिए ग्रीन लीव्स ओपन मीन्स इनके लिए दे मस्ट बी टेकन इनटू द नेचर, इनटू द ओपन ग्राउंड्स. इनको कैद की तरह नैरो हेल्स में या अंडरग्राउंड ग्रेव्स में से निकाल के इनको ओपन फील्ड में लाया जाए, जहाँ कि इनकी ज़िंदगी में कोई एक बहुत अच्छा चेंज हो. अब वो बता रहा है हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन. इतिहास कौन बनाता है? Who makes the creates the history? Only those people make or create history whose language has the warmth and strength of the sun. सन जो है एनर्जी दुनिया को देता है, सनलाइट दुनिया को देता है, प्रकाश पूरी संसार को देता है, चाहे और सन जो है बिल्कुल इम्पार्शियल है. वैसे ही ये बच्चे इतिहास तभी रच पाएंगे जब इनकी अच्छी एजुकेशन होगी, जब इनको कंजीनियल अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, जब इनका जो चाइल्डहुड स्टेज जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, जब उसमें डेवलपमेंट होगा, जब इनको सारी फैसिलिटीज़, जब उस चाइल्डहुड को एक अच्छा बनाया जाएगा, तब जाकर के ये बच्चे लाइफ में अच्छे सिटीजन प्रूव होंगे, अच्छे इंसान बन सकते हैं और वो काफ़ी प्रोग्रेस खुद के लिए, सोसाइटी के लिए और नेशन के लिए प्रोग्रेस कर सकते हैं. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोएम very well because I repeated it.